दोस्तों, दोनों भाइयों के दरमियान जो खलीज और दीवार खड़ी हुई थी वो शदीद बढ़ती ही जा रही है। वो इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों भाई एक स्टेज पर आना भी गवारा नहीं कर रहे, क्योंकि अब नवाज शरीफ ने कुछ ऐसा पैगाम दे दिया है कि ना तो भाई की गुंजाइश बाकी रही है, ना भतीजे की, और ना ही किसी और लीडर की। सीधा सीधा बयान दिया है और उस बयान ने खलबली मचा दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर की सफों में। और एक दफा फिर जो गिराने वाले थे, इमरान खान को गिराने वाले थे, उनकी पार्टी खुद चिकना चूर होती हुई नजर आ रही है। अब अंदर की कहानी क्या है, शहबाज शरीफ की प्लानिंग क्या है, हमजा शहबाज कहां है और इस वक्त मरियम नवाज किस मिशन के ऊपर है, सारी बात आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले गुजारिश यह है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके अलावा उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इलेक्शन में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है और इस इलेक्शन से पहले, उस तारीख से पहले इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि तमाम तर अंदर की मालूमात जो दीगर मीडिया आपको नहीं दे रहा वो आपको डायरेक्ट मिल सके। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और अब जानिए कि मामला है क्या। दोस्तों, मामला बहुत ही तल्ख होता जा रहा है। वो तल्ख होता जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस जलसे के बाद से, जब से मामलात बिगाड़ का शिकार हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं हाफजाबाद जलसे की। हाफजाबाद जलसे में आपको मैंने बताया था कि जनाब अली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये जो कायद हैं, जो अब लाडले की तरह इंपोर्ट किए गए हैं जनाब एवन फील्ड से डायरेक्टली, उन्होंने जनाब हाफजाबाद में जलसा किया और वहां पे कोई बड़ा रहनुमा मौजूद नहीं था। सिर्फ अपनी बेटी को वहां पर लेके गए और बेटी को लेके जाना एक सिंबल बना दिया, एक इस्तारा बना दिया और ये बता दिया कि जनाब मेरे बाद मेरी जानशीन यही होगी। वो कैसे? खुद तो वहां पे नवाज शरीफ सिर्फ 3 मिनट की स्पीच कर सके। उसकी वजह यह थी कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था और साथ ही साथ हाफजाबाद में उनको सुनने वाला भी कोई नहीं था। यह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पे इमरान खान के नारे लग रहे थे, वहां पे झंडे भी इमरान खान के थे और वहां पे बाकी कुर्सियां जो है वो खाली पड़ी थी। तो जनाब 3 मिनट की स्पीच करने के बाद उन्होंने अपने बाद जो स्पीच है वो मरियम नवाज को दी। तकरीर करने का मौका मरियम नवाज को दिया। यहां उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि भाई मेरे बाद शहबाज शरीफ नहीं, मेरे बाद हमजा शहबाज नहीं, मेरे बाद कोई लीडर ऐसा नहीं मेरी पार्टी का जो इसको डिजर्व करता हो। मेरे बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी मौरूसियत यानी बादशाह सलामत की बेटी होगी, मरियम नवाज होगी और मरियम नवाज ही आगे पार्टी के तमाम तर मामला चलाएंगी। आम इंतखाबात के लिए आपको पता है नून लीग ने अब जो है वो जलसे कैंसिल करने के बाद एक आधा जलसा रख ही लिया था मानसहरे में, और अब नई रवायत जो है आपको पता है वो डाल दी गई है। जैसे मैं बता रहा था कि अब जो तरतीब है वो तरतीब ये है कि खिताब जो है वो मरियम जो है वो नवाज शरीफ के बाद किया करेंगे। इस नई रवायत का सिलसिला आपको पता है कि हाफजाबाद से शुरू हुआ था, मैं बता चुका हूं, और इसको अब कैरी ऑन रखने का फैसला किया गया है। ये उन्होंने अपने हल्का अहबाब में नवाज शरीफ साहब ने ये बता दिया है कि भाई अब आगे से ऐसा ही हुआ करेगा। जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के शहर मानसहरा में मुस्लिम लीग नून का जलसा जारी था, एन उसी वक्त शहबाज शरीफ यानी साबिक वजीर आजम का हल्का 123 में लाहौर में अपने हल्के में वो इंतखाबी मुहिम कर रहे थे। यानी ये आप समझ लीजिए कि अब अपनी अपनी पड़ गई है, यानी मुझे कामयाब होना है या मुझे और मेरी बेटी को कामयाब होना है। ठीक है जी। और इसी तरह उन्होंने छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया या उस अपनी रैली से खिताब किया। दूसरी जानिब लाहौर ही के हल्का 119 से उम्मीदवार हमजा शहबाज ने भी अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू भी नहीं की। यानी आपको हमजा शहबाज पूरे मंजरनामे में कहीं नजर नहीं आ रहे। ये वैसे ही हुआ है जैसे परवेज इलाही से हारने के बाद एकदम गायब हो गए थे हमजा शहबाज, और फिर इख्तलाफात जो है वो मतलब जिसे कहते हैं दरार बहुत गहरी हो गई थी।
अब इसके ऊपर सियासी मुबस्सरीन का यह कहना है कि नवाज शरीफ ने इन इंतखाबात से कबल ही पार्टी लाइंस और पार्टी पॉलिसी वाजे कर दी है। जैसे मैं कह रहा था कि जनाब अब इसमें कोई बहाम नहीं कि पूरी की पूरी पार्टी जो है वो मरियम नवाज के हाथों में दे दी गई है और ये बता दिया गया है कि तुम सारे जाहिल हो। जो 20-20, 30-30, 40-40 साल से नवाज शरीफ के साथ लगे थे, उनको उन्होंने उसकी औकात याद करा दी है और ये बता दिया है कि भाई मेरी बेटी से आगे कोई नहीं है, तुम सारे के सारे गुलाम हो और इस गुलामी को कबूल करो। अब अगर गुज़िश्ता दो इंतखाबात पर नजर दौड़ाएं तो 2013 के इंतखाबात में दोस्तों इलेक्शन मुहिम में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मिलकर मुल्क भर में जलसे किए थे। अब उस वक्त मरियम नवाज ने सियासत में कदम नहीं रखा था, तो पंजाब की नून लीग की जो सियासत थी वो हमजा शहबाज जो है वो डील कर रहे थे, उनके हाथ में थी। अब 2018 के इंतखाबात में सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई थी और नवाज शरीफ और मरियम नवाज उस वक्त आपको पता है जेल में थे, तो इंतखाबी मुहिम जो है वो शहबाज शरीफ के हाथ में थी। अब शहबाज शरीफ की सारी मेहनत को जिसे कहते हैं कुएं में डालते हुए 2024 के आम इंतखाबात में अब शरीफ खानदान की सियासी जो सिमत है वो भी चेंज हो चुकी है, जिसमें पार्टी की ड्राइविंग और फ्रंट सीट पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज आकर विराजमान हो गए हैं और नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तमाम फैसलों की वजह से इनको अपने तमाम तर लोगों से हाथ धोने पड़े हैं। और शेड्यूल जो आया है जलसों का, उसमें जनाब सिर्फ एक कसूर का जलसा शहबाज शरीफ उसमें उसके साथ होंगे, यानी नवाज शरीफ और बाकी क़यादत के। उसकी भी वजह यह है कि भाईजान वो उस हलके से उम्मीदवार भी हैं। अब जनाब नून लीग की जो सियासत है उसमें अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और ये सामने आमने का मामला अब भाई भाई का सामने आ गया है और एक दूसरे के सामने भाई हैं और वो ये चाह रहे हैं कि हम अब अपनी अपनी सीटें सिक्योर कर लें। अब आप ये जानते हैं कि नवाज शरीफ के पॉइंट ऑफ व्यू में और जो बयानिया है उसमें और शहबाज शरीफ के बयानिए में जमीन आसमान का फर्क है। आपको पता है सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाई साहब जो वो ये कहते हैं इस बारे में कि मौजूदा इंतखाबी मुहिम में ये बात बिल्कुल वाजे हो गई है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कहीं नहीं है और सिर्फ चेहरा जो है नवाज शरीफ का है और मरियम नवाज का है। ये बातें इस बात को साबित करती हैं दोस्तों कि ये लोग आपस में फटे पड़े हैं, इनकी आपस में कोई भी बात एक नहीं है। एक तरफ नवाज शरीफ इस बात पर बजिद हैं कि उनको लाने वाले उनको आखिरी सीढ़ी तक चढ़ाकर सीट पर बिठा कर आए, मगर दूसरी जानिब मामला यह है कि एक कैदी 800 नंबर 4 जो है 804 कैदी नंबर 804 जो है वो जेल में बैठकर इनकी तमाम तर जो स्कीमें हैं चालें हैं उनको नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिसके ऊपर जो है वो अल्लाह का रहम होता है उस कामयाबी जो है वो उसी को मिलती है। इस वक्त इलेक्शन मुहिम की सूरत हाल में बेशक बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन जमहूर की आवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जमहूर उसी को देखने के लिए, उसी को मानने के लिए और उसी को मुंतखब करने के लिए सड़कों पर आ रही है।